जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 14वां अध्याय सुनाएंगे। राजा वेणु और उनके पुत्र की कथा। मैत्रेय जी ने कहा, संसार का कल्याण चाहने वाले उन ब्रह्मवादी भृगवादी मुनियों ने जो राजा के न रहने पर बैन को पृथ्वी का राजा बनाया, तब अत्यंत कठिन शासन करने वाले बैन को राजा हुआ सुनकर सारे चोर जैसे सर्प के भय से मूषक छिप जाते हैं वैसे ही छिप गए। बैन राज सिंहासन को पाकर आठों लोकपालों के ऐश्वर्य का उत्कर्ण हो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्य का अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मतवाले हाथी की तरह अभिमानी वह रथ में बैठकर पृथ्वी तथा आकाश में कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने कहीं यज्ञ करे, न दान दें, न हवन करें, इस प्रकार मेरी शब्द के साथ चारों तरफ धर्म करने से रोक दिया। तब मुनि लोग दुष्ट बैन से के इस अत्याचार को देखकर एकत्र होकर संसार के दुख का विचार करते हुए कृपा पूर्वक यह कहने लगे कि इस समय संसार को राजा तथा चोर दोनों ओर से जैसे दोनों ओर से जलती हुई लकड़ी के बीच में स्थित चींटी को कष्ट हो, वैसे ही बड़ा संकट प्राप्त हुआ। अराजकता के भय से अयोग्य रहने पर भी इसे राजा बनाया, परंतु आज इससे भी भय उत्पन्न हुआ। अब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जैसे दूध पिलाकर सर्प का पालन करने वाले को भी अंतरदायक होता है, जैसे ही सुनीता का पुत्र बैन स्वभाव से ही दुष्ट है और आज वह अनर्थदायक हो रहा है, क्योंकि राजा पालन में इन्हीं लोगों से प्रजापालक नियुक्त किया गया। वह प्रजाओं का संहार कर रहा है, फिर भी हम लोग इसे शांत करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को इसका पाप तो न लगे। राजा बैन दुराचारी है ऐसा जानते हुए भी हम लोगों ने इसे राजा बनाया, परंतु अब यदि यह अधर्मी समझ जाने पर भी हम लोगों के वचन को नहीं ग्रहण करता तो मनुष्यों के तिरस्कार से धगट प्राय उसे अपने तेज से नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार निश्चय कर मुनि लोग अपने पुत्र को अपने क्रोध को छिपाकर बैन के पास जाकर शांतिपूर्वक वचनों से समझाकर उसे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कीर्ति को बढ़ाने के लिए जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। मन, वाणी, शरीर तथा बुद्धि से किया हुआ धर्म मनुष्यों को शोक से रहित ब्रह्मादि लोकों को देता है तथा जो मनुष्य निष्काम होकर धर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्रदान कर देता है। इसलिए हे वीर, मनुष्यों का कल्याण रूप यह तुम्हारा धर्म नष्ट न हो, जिससे नष्ट होने पर राजा अपने ऐश्वर्य से गिर जाता है। हे राजन, असत्य मंत्री तथा चोरों से प्रजा की रक्षा करता एवं समय पर शास्त्र अनुसार कर लेता हुआ राजा इस लोक में सुख प्राप्त करता है और मरने के पश्चात स्वर्ग में भी प्रसन्नता पूर्वक रहता है। जिस राजा के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्म युक्त शासन में स्थित रहने वाले उस राजा के ऊपर प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विषात्माओं भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जगदीश्वर ब्रह्मा और उनके भी ईश्वर उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों को कौन सी वस्तु दुर्लभ है, जिन भगवान को लोकपालों सहित संपूर्ण लोग बड़े आदर के साथ बलि समर्पित करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। अतः हे राजन,
आप अपने कल्याण के लिए संपूर्ण लोगों को अनेक पालक देवताओं तथा यज्ञों का नियंत्रण करने वाले वेदत्रयी रूप गर्भ में तथा तपो में उस भगवान का नाना प्रकार के यज्ञों से भजन करने वाले अपने देश के निवासी मनुष्यों का अनुसरण करने योग्य हैं। हे वीर, तुम्हारे देश में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ से पूजित भगवान के अंश से होने वाले देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। इससे तुम्हें उनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। इस पर बैन ने कहा, अधर्म में धर्म मानने वाले तुम लोग बड़े मूर्ख हो, जो वृत्ति देने वाले मेरे जैसे ईश्वर को छोड़कर दूसरे पति की सेवा करते हो। जो मनुष्य राजरूपी ईश्वर का अनादर करते हैं, वे इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित कुलटा स्त्रियों की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य में कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण ये तथा वरदान और शाप देने में समर्थ और भी जो देवता हैं, वे सभी एक राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा संपूर्ण देवता में रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करें और हमें भी बलि समर्पित करें, क्योंकि मुझसे अन्य दूसरा कौन पुरुष आराध्य है। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार विपरीत बुद्धि कुर्मागामी अत्यंत पापी उसने समझाने पर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसका पुण्य नष्ट हो चुका था। तब अपने को पंडित मानने वाले बेन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठ प्रार्थना के भंग हो जाने पर सब उसके ऊपर क्रोध करते हुए बोले, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। यदि यह जीवित रहा तो सारा संसार नष्ट कर डालेगा। निर्लज्ज दुराचारी, यह यज्ञ प्रवृत्त तथा रक्षक भगवान विष्णु की निंदा करता है। अतः यह श्रेष्ठ राज सिंहासन के योग्य नहीं है। जिन भगवान की कृपा से ऐसे राज्य रूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है, उन भगवान की इस पापी बहन को छोड़कर दूसरा कौन निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए पहले ही भगवान की निंदा करने से यज्ञ प्राय इस बैन को अपने ही हंकार से मार डालो। तदंतर मुनियों ने अपने अपने आश्रम में चले जाने पर उसका शोक करने वाली सुनीता ने अपने पुत्र के उस शरीर को विद्या योग से रक्षा की। एक समय में मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान कर तथा अग्नि में हवन करके उसी नदी के तट पर बैठे हुए भगवान विष्णु की कथा कहने लगे। इस समय मनुष्य को भय देने वाले बड़े बड़े उत्पातों को देखकर कहने लगे, कहीं इस अनाथ पृथ्वी का चारों ओर से अकल्याण तो न होगा। इस प्रकार ऋषिगण विचार कर ही रहे थे कि मनुष्यों का धन लूट कर इधर उधर भागते हुए चोरों के कारण जो चारों ओर से धूलि उड़ने लगी, तो उस समय राजा के अभाव में मनुष्यों का धन चुराने वाले तथा परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले उन मनुष्यों के उपद्रव को जानकर वह चोर प्राय राज्य और शक्ति रहित देश को देखकर उन्हें रोकने की समर्थ रहने पर भी रोक देने में दोष देखकर ऋषियों ने उन्हें नहीं रोका। तब शांत तथा संपूर्ण प्राणियों को एक दृष्टि से देखने वाला ब्राह्मण भी यदि दीन मनुष्यों की अपेक्षा करता है, तो जैसे फूटे हुए पात्र से जल चू जाता है, वैसे ही उसकी तपस्या चू जाती है। इस कारण ऋषियों ने
ऋषियों ने विचार किया कि राजर्षि अन्न का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का सहारा लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा निश्चय कर ऋषियों ने मरे हुए राजा बैन की जंघा वाले वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वह काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ पांव आदि और सब अंग छोटे छोटे थे, थोड़ी लंबी थी तथा नासिका का अग्रभाग नीचे को दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त में सदृश लाल थे और केश तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह ऋषियों के समक्ष अत्यंत दीन और शीर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। इससे हे तात, आप वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनका वंश पर्वतों का आश्रय कर रहने वाला हुआ, क्योंकि उसके उपद्र होने से बैन का जो अत्यंत भयानक पाप था वह उसने जन्म लेते ही नष्ट कर दिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।